पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब लद्दाख। लद्दाख वो जन्नत जो कभी बर्फ की चादर से ढकी रहती थी, आजकल वहाँ आग का दरिया बह उठा है। तुम लद्दाख के जलते हुए हालात की बात कर रही हो? ऑब्वियसली ये सिर्फ अब एक क्योटिक सिचुएशन नहीं रही, ये बाकायदा जंग बन चुकी है। ना सिर्फ लेह की गलियों में बीजेपी का दफ्तर जलकर राख हो गया, पुलिस की गाड़ियां तक धुएं का गोला बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी कीमत जो लद्दाख की आवाम ने अब तक चुकाई है, वो अपने 4 जवानों की मौत और दर्जनों के खून से सुर्ख आलूद जमीन से की है। लेकिन एकदम से इतना खौफनाक रिएक्शन क्यों? वहाँ तो 6 साल से प्रोटेस्ट चल रहे थे, अब यूं अचानक तबाही? क्योंकि वो 6 साल के पीसफुल प्रोटेस्ट किसी काम नहीं आए। हंगर स्ट्राइक होती थी और गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी, और इस दफा फिर 15 दिन से चल रही थी और गवर्नमेंट खामोश थी। बस जेनजी से बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि बस अब और नहीं। जब अमन का दरवाजा काम नहीं करता तो फिर बगावत ही आखिरी दरवाजा बचता है। ऑब्वियसली कब तक जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन उनकी डिमांड क्या है? डिमांड सिंपल है, स्टेटहुड, मतलब अपना मुल्क, अपनी पहचान। 6 शेड्यूल यानी कि कोई बाहर वाला उनकी जमीन और उनकी विरासत को छू भी ना सके। इन शॉर्ट, अपनी हुकूमत और अपने फैसले चाहिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह तो बेरोजगारी होनी चाहिए, राइट? लद्दाख का लिटरेसी रेट 97% है, मगर हर 4 डिग्री होल्डर्स में से एक जॉबलेस। क्या ये वजह काफी नहीं है बगावत के लिए? यही तो असलियत है। जब नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं होगी, इज्जत नहीं मिलेगी और सामने डार्क फ्यूचर नजर आएगा, तो वो खामोश तो थोड़ी रहेगा। फिर उसको एक ही रास्ता नजर आएगा और वो है रेवोल्यूशन। ओह गॉड, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक छोटी सी खबर नहीं है, ये ग्लोबल वार्निंग है। मुझे तो अरब स्प्रिंग की गर्मी और नेपाल के तूफान याद आ रहे हैं, क्योंकि अब जेनजी के कदम हिमालय में भी पड़ चुके हैं। एग्जैक्टली, ये नेटफ्लिक्स और टिकटॉक की जनरेशन है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां नहीं चलाती, ये सड़क पर निकलती है और उस गवर्नमेंट को चैलेंज करती है जो इनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मगर एक खूनी एंगल भी है। लद्दाख सिर्फ एक कोल्ड डेजर्ट नहीं, ये इंडिया का चाइना के साथ आखिरी फ्रंटियर है। और तुम्हें 2020 का गलवान क्लैश याद है? 20 इंडियन सोल्जर्स मरे। अब मोदी के लिए डबल खतरा है, बाहर दुश्मन और अंदर खुद के जवान। एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये लद्दाख का आखिरी ऐलान है। ये जवान कह रहे हैं कि तुमने हमारे ख्वाब छीन लिए, अब खून के आखिरी कतरे तक हम अपना फ्यूचर तुमसे वापस लेकर आएंगे। और इस बार हिमालय की चोटी खुद इस सच्चाई की गवाह बनने को बिल्कुल तैयार है। क्या लद्दाख के जेनजीज अपना हक ले पाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फॉलो करें लव्स डिजिटल।